अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डियर फ्रेंड्स एंड मेरी प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है जी थंडर 35। असली नाम मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वीगो डाले से डर लगता है। वीगो डाला जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक है, वो कहीं भी पहुंच जाता है, जैसे ड्रोन होता है ना, एनी वेयर। सो बहरहाल आज का टॉपिक जो है वो मेरा वैसे हमारी पाकिस्तानी देसी उससे नहीं है। बात तो मैंने करनी थी वेनेजुएला के बारे में। तो वेनेजुएला के बारे में इस तरह मैंने बात करी थी कि जो डिक्टेटर लोग होते हैं ना, ये बहुत पागल लोग होते हैं। उसका इनका कोई मतलब, अब आप मदुरो को देखो, ये ही इज़ वेरी हाईली करप्ट पर्सन, लेकिन मतलब अपने मुल्क का जो भी बेटा करते लोग कह सकते हैं भाई उसका मुल्क का जो मर्जी करे। जिस तरह लिबिया था, इराक था, ये सब लोग भी डिक्टेटर थे और अपने मुल्क में नहीं जो मर्जी करें। लेकिन मसला ये है कि ये फिर जो है अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। सीधी सी जो बात है, जो कि जो उनसे हैंडल ही हो सकता है उससे बड़ी की छलांगे मारते हैं। तो फिर जब वो नजरों में आ जाते हैं बड़ी बड़ी ताकतों के, तो वो अगले कहते हैं भाई असी चौधरी तो कौन है भाई। दुनिया में ऐसे ही चलता है कानून। तो फिर इस तरह ही अगर आपको नहीं ऐसा नहीं हुई तो गलत है, तो इसका फिर आप हल निकाल लो। लेकिन आप इसे बच नहीं सकते। आप आज नहीं तो कल आप जब आपको लंबियाँ बाल आएंगे अगले, फिर ये बात। बहरहाल मेरी बात कहने का मतलब ये था कि जिस तरह आपको सीखना चाहिए, जिस तरह और काम वो करो जो आपको सूट भी करे। ये अब जिस तरह मैं मदुरो पे तो नहीं फोकस कर रहा, लेकिन मदुरो या उस जैसे जो भी इस तरह के बड़े बड़े लोग गुजरे हैं ना, ये अपने आप को कहने वाले कि हम बहुत बड़े डिक्टेटर हैं, हमने अमेरिका को आंखें दिखाई थी, ये बस टोपी ड्रामा ये किस्म का होता है। और या फिर ये कि शॉर्ट साइटेड ये पॉलिसी है, या इसका फ़ायदा कोई नहीं है। इसमें आप ना उनका बनता है ना मुल्क का बनता, मुल्क बर्बाद, अवाम भी बर्बाद। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं अवाम के लिए बेहतरी करूँ, तो आप फिर अवाम के साथ चीटिंग ना करें। सीधी सी बात है भाई, आपने इतना लूट लिया, बस करो, रजते नहीं है कम ऑन। तो बस ये मेरा जो था ना, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये अमेरिका ने जो भी उधर वेनेजुएला में करना ही होना, ये इसमें सारी गलती अमेरिका की नहीं है, गलती उनकी है, वेनेजुएला वाला। क्यों आप लोग इस तरह के माहौल में आ जाओ कि अगला कहता है कि हम तो फिर आएंगे नहीं। अच्छा, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि आपने जो ना अगर आपका किसी से बनती नहीं भी है ना, तो आप उसके हिसाब से जो मतलब आप मोहल्ले में रहते हो, आप एक माड़े मतलब मोहल्ले में रहते हो जहाँ पे सेफ्टी वगैरह का इतना खास चक्कर नहीं है। अब आपको पता है ये सारी इधर फलानी अगली गली नंबर 5 में गुंडे वगैरह रहता है बहुत बड़ा, और उसके पंगा नहीं ले सकते। तो चलो ठीक है, आप उसके कहने के मुताबिक हर चीज़ ना करो, लेकिन फिर आप उसको इतना छेड़छाड़ भी ना करो। हाँ जी, आप उसको बयानबाजियाँ कर रहे हो अपने वो क्लिक्स के लिए, आप कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल दें। अगला जब घर में बुआ खड़काए तो आपको की हो गया, ये तो मेरे घर आ गया। तो अगले ने तो घर आना है भाई जान, वो तो रेडी बैठे ने, तुम मौका ना दो। जिस तरह ये गल्फ वाले हैं, अच्छे बच्चों की तरह रहो, काम चलता रहेगा, आपका भी चलेगा, आपकी आवाम भी खुश रहेगी, आपको मतलब ठीक है। उसके अलावा ना वो आपको छेड़ेंगे भी नहीं। आप जो जानबूझ के एनमी फजूल हरकुलिस बनोगे तो फिर जो है ना वो फिगर इट आउट, डील विद इट। दैट्स यही एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है। हाँ, आप कह सकते हो कि गद्दाफी ने की जो एग्जांपल थी वो ऐसे हो गया था कि मतलब उसने तो हाँ भी गाली से उसको धोखा दे के फिर भी मतलब कहना उसके साथ एक हाथ हो गया था। मैं ये बात मैं समझता हूँ, उसने अपना न्यूक्लियर वगैरह दे दिए थे तो फिर भी उस पर हमला हो गया बाद में। बहरहाल दैट्स ये ना कि उसकी पिछले उसका समझ लो कि उसके साथ धोखा हो गया। हाँ, क्या कह सकते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना वो यू हैव टू बी सेवी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था, लेकिन बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जो है ना सर्वाइवल मोड में रह के भी कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे आप मरने वाले पे ना आ जाओ। मतलब जब अगला आपको कह रहे हैं कि निकल जाओ, तो आप जेल में चले जाओ। असाद को देख लो, निकल गया ना, कोई टेंशन नहीं हुई, चला गया वापस अपने मुल्क। तो उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो है ना वो अपने अवाम को भी बचा लेते हो। अगर आप अक्लमंदी से काम करो, वो ट्यूनिस वाले बंदे ने सही काम किया था ना, वो भाग गया था सऊदीया, हो गया ठीक है ना, मुल्क में इतना फसाद वगैरह, वो थोड़ा स्टेबल है। वो उधर इजिप्ट में हुस्नी मुबारक तक नहीं चल रहा था, और फिर उसके एट द एंड ऑफ द डे वो चला गया ना, तो वो फिर इतना कोई मसला नहीं हुआ, वहाँ पर ब्लड शेड वगैरह नहीं हुआ। मुर्सी आया वो, तो उन्होंने भी औकात से बढ़ना शुरू कर दिया, तो अगला सीसी साहब आ गए, राइट। तो इसी तरह मैं ये कह रहा था कि ये मदुरो शदुरो जितने भी हैं ना, ये फुदकते बहुत हैं, इनसे होता कुछ नहीं है, ये बस एम ही छलांगे मार रहे होते हैं हवा में।
हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, अब हमको टॉपी एमी हजार जो है ना वो फजूल किस्म के लोरियाँ और उनको कहानियाँ सुनाई होती हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि भाई आप अपने आप को ट्राई टू वर्क विद द सिस्टम, नॉट विदाउट द सिस्टम। विद सिस्टम से आप बाहर हो जाएंगे, सारी दुनिया आपके खिलाफ है, आप वेस्ट के खिलाफ हैं, आप तो आपके पास कोई आप खुद सर्वाइव ही नहीं कर सकते। रशिया तो आप हो नहीं कि जो आप पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए आप फिर भी सर्वाइव कर जाओ। वो तो एक बहुत बड़ी ताकत है ना, असल ताकत तो है ही फिर वही उस तरह, मतलब लाइक दैट्स द पावर जो आप कहते हो। तो जब आपके पास उतनी पावर नहीं तो फिर आप उतने दबंग जो है ना वो टोपी ड्रामे ना करें। फिर आप थोड़ा सा गाना ले लो की लिव योर लाइफ लो की, उसी में फ़ायदा है। नज़रों में आ जाओगे तो फिर लोड़े लग जाएंगे, फिर तो नज़र लगेगी। तो इस तरह होता है असल जो बात है। अब ये वेनेजुएला के साथ भी ऐसा ही होगा। अब उनके साथ कितने लेवल पे होगा ये नहीं पता, लेकिन बहरहाल उनकी अब समझ लो उनके दिन गिने गए हैं। अब बस उन्होंने जलील ख्वार होना है, बस वो कोई गलती करेंगे तो अगले रेडी हैं। दैट्स व्हाट्स गोना हैपन विद हिम। और इसी तरह मैं पहले भी कहता था कि ये जो डिक्टेटर वगैरह ना, शुरू में इनसे बंदा रोमांस किस्म का हो जाता है कि हाँ यार ये तगड़ा बंदा है, खलो गया है, ही स्टैंडिंग, बट फॉर व्हाट, एट द एंड ऑफ द डे फॉर व्हाट, कंट्री बर्बाद, सब कुछ ख़त्म। तो बेहतर वो है कि हालात सब बदल हो रहे हैं, चलो चुप करके पतली गली से निकल लो, क्या फ़ायदा। आपने एक दो लोगों को तो देख लिया ना, अकड़ के देख लिया कि उन्होंने क्या उखाड़ लिया, फ़ायदा ही कोई नहीं। और ये नहीं मैं कह रहा कि लोगों के आगे हथियार डाल दो भाई, इसमें आप आवाम का ही फ़ायदा देखोगे। जब आपके आवाम इतने खिलाफ हो गई हुई है तो वाई यू हैव टू मेक अ सीन। श्रीलंका वाला जिस तरह था, वो तो बेशक डिक्टेटर नहीं था लेकिन एक करप्ट लीडर था, जलील होकर भागा ना, वैसे ही भाग जाता, पहले निकल जाता। ना इतना करो, मतलब इंसान के अंदर इतनी वो हवस हो जाती है ना, बंदा छोड़ता नहीं है। फिर वो कुत्ते की हड्डी की तरह, कुत्ता जैसा हड्डी को पकड़ लेता ना, छोड़ता नहीं दांतों से, वो वाला हाल होता है। आप बंदा कुत्ता ना बने, इंसान बने और लिव योर लाइफ पीसफुली, उसके लिए सोचना चाहिए। जब आपकी नीयत वो होगी कि मैंने यार आराम सुकून की ज़िंदगी गुजारनी है, लोगों को भी सुकून देना है, तो आपको इतनी करप्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको थोड़ी करप्शन से आपको गुजारा हो रहेगा जो सही बात है, ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने अगर जब लंबे लंबे हाथ मारने हैं तो फिर फिर काना डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस, फिर यही होता है। फिर तो जो आपको उसमें फिर आपको वो बचा नहीं सकता। फिर तो आज के लिए मेरा यही टॉपिक था। मैंने सोचा कि मैं वेनेजुएला के बारे में थोड़ा सा गलबात कर लूँ। इंशाल्लाह और भी हम टॉपिक्स पे बातें करेंगे। इस तरह ही लोन मिर्च पा के साइड किसी की नहीं लेनी, साइड जस्ट बी रियलिस्टिक, लेकिन हम मज़ा लेंगे यही हम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा कोई सियासत में आने का चांस आउट, फौज में जाने का चांस आउट। तो फिर बस ये है कि लिव हैप्पी, लिव पीसफुली एंड शेयर सम लव, दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।